Yesterday we talked about many compounds like NaCl पढ़ा अपन ने, उसके बाद और भी बहुत सारे पढ़े। अपन ने पढ़ा कि वो बनते कैसे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यूजेस क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेकिंग सोडा। इट इज़ द ईटिंग सोडा जो अपन घर में खाते हैं, बेकिंग सोडा वही ये सोडा है। इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सी व्हाट डज़ द केमिकल नेम मीन्स कि उसको केमिस्ट्री केमिकल्स के फॉर्म में क्या बोला जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम इज़ यूज फॉर Na and then hydrogen is used for H and then carbonate is used for CH3, ठीक है। On mixing it with food substances and heating, CO2 gas is released as bubble। तो जब हम उसको खाने में मिलाते हैं या गर्म करते हैं तो CO2 गैस जो है रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। इस वजह से क्या होता है कि किसी भी केक या वो बेकिंग आइटम्स में स्पंज आता है, सॉफ्ट होते हैं और पोर्स बन जाते हैं उनके बीच में। तो कभी आपने केक को अगर देखा हो, अंदर का स्पंजी पार्ट जो होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स आपको नज़र आते हैं, यानी हर एक पार्टिकल के बीच में आपको गैप नज़र आता है, ठीक है। तो वो उसकी वजह से केक सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। बेकिंग सोडा बनाते किससे हैं? NaCl से बनाते हैं बेकिंग सोडा। NaCl से बनाते हैं किस तरह से? NaCl में H2O, CO2 और NH3 तीनों ऐड करते हैं, NH3 अमोनिया, तो प्रोडक्ट बन के आते हैं NH4Cl एंड NaHCO3। दैट इज़ वन ऑफ योर बेकिंग सोडा एंड वन इज़ अमोनियम क्लोराइड। आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं इसमें, तो रिएक्शन यूज़फुल है। बेकिंग सोडा भी मिल जाता है आपको इससे और अमोनियम क्लोराइड भी मिल जाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 गैस इन द सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। व्हाट डज इट मीन बाय सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट? सोल्यूशन यानी उसको पानी में डिज़ोल्व करना, ठीक है, या किसी और चीज़ में। यहाँ पे अपन उसको पानी में डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो Na2CO3 प्लस H2O। अब उसमें पास करनी है आपको CO2 गैस, ठीक है। तो CO2 गैस आप इसमें पास कर देते हो, CO2 गैस को, प्रोडक्ट निकल के आ जाता है NaHCO3, दैट इज़ ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं नेक्स्ट अपन इसकी। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी वाइट कलर का, तो आप देख सकते हैं आपके घर में बेकिंग सोडा है। सेकेंड, इट इज़ हार्डली सोल्यूबल इन वाटर, यानी पानी में घुलता है पर मुश्किल से। थर्ड, इट सोल्यूशन इन वाटर इज़ एल्कलाइन। एल्कलाइन सोल्यूशन किसे कहते हैं? जो बेसिस पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो ये पानी में घुल के कैसे सोल्यूशन बना लेगा? एल्कलाइन। फोर्थ, दिस गैस इज रिलीज ऑन हीटिंग इट, यानी अगर NaCO3 बेकिंग सोडा को अपन हीट करते हैं, यही तो करते हैं अपन, केक में डालते हैं और फिर केक को गर्म करते हैं तो क्या होता है? CO2 गैस रिलीज़ होती है। तो हीट करने पे क्या क्या बनता है? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज़ हो जाती है। सेकेंड है यूजेस। एज बेकिंग पाउडर इन फूड प्रोडक्ट्स, बेकिंग पाउडर के फॉर्म में यूज़ होता है फूड प्रोडक्ट्स में। सेकेंड है मेकिंग सोडा वाटर, जो अपन सोडा पीते हैं, ठीक है, उसमें ये डालते हैं। एंड सोडा कंटेनिंग कोल्ड ड्रिंक्स, तो कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती है अपनी, उसमें भी ये डलता है। थर्ड, एज एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक, तो कभी एसिडिटी हो जाती है तो आप इसका सोल्यूशन को कंज्यूम कर सकते हैं टू रिमूव द एसिडिटी, यानी दैट इज़ द एंटासिड। फोर्थ है एज माइल्ड एंटीसेप्टिक, यानी कभी चोट या कभी अपन को किसी स्टिंग, यानी चींटी ने काट लिया या मधुमक्खी ने काट लिया, तो उस पर अपन इसका सोल्यूशन लगा सकते हैं, ठीक है, एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज़ हो जाएगा। फिफ्थ इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये तो बहुत कॉमन है, फायर एक्सटिंग्विशर में इसको यूज़ किया जाता है। सिक्स्थ है लेबोरेटरी रिएजेंट, तो लेबोरेटरी रिएजेंट आपको पता है सारे के सारे ही हैं, क्योंकि लैब्स में ये सारे कंपाउंड अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लोथ क्लीनिंग सोडा, कपड़े धोने वाला, ठीक है। इट्स केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट, दैट इज़ Na2CO3। Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। इन इट देयर आर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर। मैंने आपको समझा था इस चैप्टर के स्टार्टिंग, व्हाट इज़ क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, है ना। वो मॉलिक्यूल्स जो पानी के फॉर्म में इनसे चारों तरफ से अटैच्ड होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर, जिसकी वजह से उसका नेचर क्रिस्टल का होता है, यानी थोड़ा शाइनिंग होता है। और एक मॉलिक्यूल है इसमें Na2CO3 का, दैट इज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मॉलिक्यूल है Na2CO3 का, ठीक है, और उसके साथ 10 H2O जो है अटैच हो रखे हैं। इट इज़ फाउंड बाय सॉल्वेज मैथड। अच्छा, इसको बनाने का एक प्रोसीजर है, यानी वॉशिंग सोडा जो है, सोडियम कार्बोनेट जो है, वो किस तरह से बनाया जाता है, उसका मेथड का नाम है सॉल्वे मेथड।
उस मेथड में अपन क्या करते हैं, इन अनदर मेथड यानी इसके अलावा सोलवे प्रोसेस के अलावा एक और मेथड है जिसमें क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट इज़ ऑब्टेन ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा। यानी अपन ने यहाँ पे भी पढ़ा था, आप देख सकते हो इस रिएक्शन में, यहाँ पे आप देख सकते हो NaHCO3 को अपन ने हीट किया था तो अपने को Na2CO3 भी मिल रहा था, यानी सोडियम कार्बोनेट मिल रहा था NaHCO3 को हीट करने पे। और वही चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखा रखी है अगेन कि NaHCO3 को हीट करने पे Na2CO3 दैट इज़ आपको वॉशिंग सोडा मिल सकता है बेकिंग सोडे को हीट करने से। पर ये सिर्फ इसकी आधी रिएक्शन है, आगे इसमें कुछ ना कुछ प्रोसीजर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि अभी अपन को वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाले वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं मिले हैं, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ अपन को सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है। तो नेक्स्ट रिएक्शन उसके लिए है सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करने हैं, दैट इज़ उसका क्रिस्टलाइजेशन करना है। क्रिस्टलाइजेशन एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें उसको सोल्यूशन को हीट करके फिर उसको ड्राई करके फ़िल्टर पेपर पे पूरा निकाला जाता है, तब जाके वो क्रिस्टल के फॉर्म में बनता है। यानी ये सिर्फ मिला देने से क्रिस्टल नहीं बन जाएंगे, उसके पीछे प्रोसीजर है, उसको हीट करना है, फिर उसको फ़िल्टर करना है, फिर उसको ड्राई करना है, तब जाके आपको क्रिस्टल के फॉर्म में Na2CO3 मिलेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इसकी प्रॉपर्टीज़। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, आप देख सकते हो अपने घरों में। सेकेंड है सॉल्युबल इन वाटर, होना ही पड़ेगा इसको, ठीक है, क्योंकि कपड़े धोने के लिए उसका पानी में घुलना ज़रूरी है। थर्ड है सोल्यूशन इन वाटर इज़ एल्कलाइन, क्योंकि ये बेस है तो इसका वाटर में सोल्यूशन किस तरह से हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। फोर्थ है ऑन हीटिंग इट्स क्रिस्टल लूजेज वाटर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू सोडा ऐश। अच्छा, अब अगर इसको अपन इसके क्रिस्टल्स को हीट करें तो क्या होगा, इसकी जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन हो जाएगी ना, इसकी जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन हो जाएगी अगर मैं इसको हीट कर दूँगी तो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप Na2CO3 डेट 10H2O को हीट कर दिया इसने, तो क्या बन के आ गया Na2CO3 प्लस 10H2O। मोर देन 373 केल्विन टेम्परेचर इसको इतना लगेगा। आपको पता है अपन एरो के ऊपर वो डिटेल्स लिखते हैं जो उसको चाहिए होती है रिएक्शन को होने के लिए। नेक्स्ट है इसके यूजेस, वॉशिंग और क्लीनिंग में काम आता है। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, ग्लास, सोप, बोरेक्स, तो ये सब बनाने में भी काम आता है ये। एज अ डिटर्जेंट अपन काम लेते ही हैं। इन पेपर, पेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, कपड़ों की या पेंट की, पेपर की, टेक्सटाइल इन इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। फिफ्थ एज अ लेबोरेटरी रीएजेंट, ठीक है, लैब्स में काम आता है एज अ। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये मोस्टली पूछा जाता है। अगर बात करें सारे कंपाउंड्स में से तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका केमिकल नेम क्या है, हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। अच्छा, हेमीहाइड्रेट का यहाँ क्या मतलब है, हेमीहाइड्रेट, हेमी यानी हाफ, ठीक है। जैसे अपन पढ़ते आ रहे थे वहाँ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या 5 या 2 जो भी पढ़ रहे थे, यहाँ हाफ है यानी हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसलिए इसका नाम दिया है हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट तो इसको बोलते हैं अपन CaSO4 को। तो समझ में आ गया इसका नेम किस तरह से दिया हुआ है, केमिकल नेम। आपको इस कंपाउंड के फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला है ना, ये सबके ध्यान रखने हैं आपको, और इससे आपको इसका केमिकल नेम भी याद रह जाएगा। फर्स्ट टाइम इट वॉज मेड इन कैपिटल ऑफ फ्रांस, दैट इज़ पेरिस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में सबसे पहले ये बनाया गया था। और कैसे बनाया गया था, ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये इस चैप्टर की, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है। अच्छा, पेरिस नाम इसको इसलिए दिया गया क्योंकि ये पेरिस में बना था। और किस तरह से बना था, जिप्सम को इसने हीट किया, लाइक CaSO4.2H2O जिसे हम जिप्सम कहते हैं, उसे इसने हीट किया 393 केल्विन पे, ठीक है। हीट करने पे अपन को मिलता है CaSO4.12H2O प्लस 3H2O, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, CaSO4.12H2O को, ठीक है। तो 393 केल्विन पे अगर जिप्सम को हीट करूँ मैं, तो यहाँ पे भी .2H2, यहाँ 2.2H2 आएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपके यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ .2H2 लगाना है आपको। तो उसको हीट करने पे आपको मिल गया प्लास्टर ऑफ पेरिस।
अब अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को व्हेन वी हीट हम मोर देन 393 केल्विन पे इसको हीट करें तो ये जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन यानी हाफ H2 जो इससे एडेड था वो सब का सब अलग हो जाएगा और क्या मिल जाएगा अपन को डेड बर्न्ड प्लास्टर। ठीक है, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव हो जाएंगे अगर 393 केल्विन से ज़्यादा हीट कर दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में POP भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी POP। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। इट इज़ वाइट स्लीक सॉलिड सब्सटेंस, वाइट कलर का होता है, सॉलिड होता है। आपको पता है POP कैसा दिखता है, आप लोगों ने देखा होगा डेली लाइफ में। सेकेंड है ऑन मिक्सिंग वाटर इन 15 to 20 मिनट्स इट बिकम्स हार्ड एंड सॉलिड। जैसे ही इसमें POP, आप जो लोग काम करते हैं इसका उनको मे भी आइडिया हो सकता है, POP में अगर पानी मिला देते हैं अपन 15 से 20 मिनट्स तक मिलाते हैं तो यह हार्ड और सॉलिड बन जाता है, बहुत कठोर बन जाता है। तो POP क्या है अपना CH4.12H2O। ठीक है, उसमें अगर मैंने पानी ऐड कर दिया, देखो ये रिएक्शन, प्लस 3H2O कर दिया तो क्या मिल गया मेरे पास, क्या बन गया CH4.2H2, दैट इज़ जिप्सम। यानी POP में अगर मैं पानी मिला दूँ फिर से तो वो अगेन रिएक्शन उल्टे वाली तरफ चली जाएगी, दिखती सी बात है। ठीक है, अब इसके यूजेस हैं। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस इन मेकिंग प्लास्टर फॉर रिपेयरिंग द क्रैक्ड बोन्स। जो अपन प्लास्टर पहनते हैं, जब अपने फ्रैक्चर हो जाता है तो अपन पहनते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा काम आता है। इन मेकिंग बिल्डिंग्स बनाने में काम आता है। थर्ड है इन डेंटल मेडिकल्स। ठीक है, जो डेंटिस्ट लोगों के काम आता है ये। फोर्थ इन मेकिंग डेकोरेटिव मटेरियल्स लाइक स्टैचूज़, बनाते हैं अपन POP से स्टैचू या क्राफ्ट भी करते हैं। फिफ्थ है एज फायर एक्सटिंग्विशर सब्सटेंस, एक फायर एक्सटिंग्विशर में काम आने वाला एक पदार्थ भी है ये। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप्स और डिटर्जेंट के बारे में डिटेल में पढ़ना बहुत नेसेसरी है, लाइक हाउ दे वर्क और हाउ दे आर मेड, और बेसिकली सोप होता क्या है। ठीक है, डिटर्जेंट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू वाइप क्लीन। डिटर्जेंट इज टू वाइप और क्लीन, यानी डिटर्जेंट का लैटिन लैंग्वेज में क्या मीनिंग होता है, साफ़ करना, किसी भी चीज़ को साफ़ करना। सोप एंड डिटर्जेंट आर स्टडीड इन दिस फील्ड। सोप के द ओल्डेस्ट डिटर्जेंट है सोप, लाइक पहले सोप ही इन्वेंट हुआ था और पहले के लोग काफ़ी टाइम से सोप ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। डिटर्जेंट तो कुछ सालों में चला है, इसलिए इसको ओल्डेस्ट डिटर्जेंट कहा जाता है। These are sodium and potassium salts of fatty acids along with long carbon chain C12 to C18 like stearic, palmitic, oleic acid। अब अच्छा देखो, सोप क्या होते हैं, पोटेशियम और सोडियम के सॉल्ट्स। ठीक है, और फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स किनको कहते हैं, जिनमें इस तरह के लंबे लंबे कार्बन की चेन होती है, उन्हें फैटी एसिड्स कहते हैं। और इन फैटी एसिड्स पे अगर सोडियम का यानी सोडियम अटैच हो जाए आकर तो वो क्या बन जाता है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जिसे अपन सोप कहते हैं। और कितने कार्बन होते हैं इसमें, C12 to C18, लाइक 12 कार्बन से लेके 18 कार्बन हो सकते हैं। और कुछ एसिड्स के नाम दिए हैं इसमें, इन्होंने अपन जनरल नाम ले लेते हैं हायर फैटी एसिड्स। ठीक है, दीज आर मेड बाय हीटिंग ऑयल और फैट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये किस तरह से बनाए जाते हैं, किसके साथ इसको हीट करना पड़ता है, NaOH के साथ हीट करो या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं KOH को। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया अपना NaOH। तो हायर फैटी एसिड्स को NaOH के साथ हीट करने पे या फिर KOH के साथ हीट करने पे क्या मिलता है हमको, RCOO Na+। अगर मैं इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH के साथ इसको मैं हीट करती हूँ, अगर मैं इसको KOH के साथ करती हूँ तो मुझे आंसर भी RCOOK+ मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर मैं सोडियम के साथ हीट करती हूँ तो मुझे सोडियम का सॉल्ट मिलेगा, पोटेशियम के साथ हीट करती हूँ तो पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, सेपोनिफिकेशन, यानी सोप बनाने का मेथड। ठीक है, साथ में इसमें ध्यान रखना एक और प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है अपन को, ग्लीसरॉल। तो ये भी अपने लिए बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि आप लोग देखते हो कि सोप सॉफ्ट होते हैं, थोड़े टच में थोड़े सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ये कंटेंट भी रहता है ग्लीसरीन टाइप का, क्योंकि इसका साइड प्रोडक्ट क्या है, ग्लीसरॉल है। समझ में आ गई सेपोनिफिकेशन। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का।
आप लोगों को ध्यान से रिएक्शन याद रखनी है कि सपोनिफिकेशन क्या होता है, ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ सपोनिफिकेशन एंड राइट द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी आप लोगों को याद रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं, फिर आगे देखेंगे कि ये वर्क किस तरह से करते हैं। ये तो था मेथड सोप बनाने का, अब आगे देखेंगे कि वर्क किस तरह से करते हैं। ठीक है, थैंक यू।